फिर हम चौथी बात की ओर मुड़ते हैं, जो है पहला थिस्सलुनीकियों, चौथी बात जो हमें हमेशा करनी है या जो हमें हमेशा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ये कहूंगा कि जो बातें हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सॉरी सदा आनंदित रहो, कभी कभी नहीं, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। या जैसे फिलिपियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में लिखा है और उसका चौथा वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह बेहतर स्पष्टीकरण है। प्रभु में हमें आनंदित रहना है सदा। मेरे परिस्थितियों में मैं आनंद नहीं करता, मैं इस मौसम में आनंद नहीं करता, प्रभु में आनंद करता हूं। अगर मैं अपनी परिस्थितियों को देखता और लोगों को देखता तो कठिन है। लोगों में मैं आनंद नहीं कर सकता, परिस्थितियों में नहीं कर सकता, कई बातें गलत चल रही है, पर प्रभु कभी नहीं बदलता और इसलिए मेरा आनंद मनाना वो प्रभु में है, क्योंकि प्रभु जो कभी नहीं बदलता, उस प्रभु में मैं आनंद रहता हूं। क्या आप कर सकते हो? प्रभु आज भी सिंहासन पर है, क्या आप हमेशा इस पर विश्वास रख सकते हो? कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी गलत क्यों ना हो आपके इर्द गिर्द, उसको वैसे ही रहने दो। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर सिंहासन पर है उस समय? क्या आप विश्वास कर सकते हो परमेश्वर सारे बातों पर नियंत्रण करता है, सारे परिस्थितियों पर? रोमियो 8:28, सारे बातों से वो अच्छाई उत्पन्न करता है आपके लिए। अगर आप उससे प्रेम करते हो, उसके बुलाहट से बुलाए गए हो, वो इकलौती बात नहीं बल्कि सारी बातें जो एक इकट्ठा हो रही है उसको इकट्ठा वो अच्छे भलाई में उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 आपकी भलाई के लिए। और कोई परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता, कोई उसको कुछ उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोक नहीं सकता आपके जीवन के लिए, वो असंभव है। क्या आप जानते हो एक अद्भुत वचन है जो एक अन्य जाति के राजा ने किया जब परमेश्वर ने उसको अनुशासित किया पुराने नियम में, वो है दानियल उसके चौथे अध्याय में 35 वचन। नबूकदनेस्सर ने कहा, जब परमेश्वर ने उसको नम्र किया कई सालों बाद और आखिरकार वो आपे में आया, सबसे अद्भुत एक वाक्य उसने कहा परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में, जो पूरे बाइबल में पाया जाता है। ये अद्भुत है, सबसे अद्भुत वाक्य परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में। वो एक अन्य जाति के राजा ने कहा जब वो उसका कन्वर्ट होकर वो परमेश्वर से मिला। दानियल 4 में 35 वचन, ध्यान से सुनिए, ये अद्भुत वाक्य है या नहीं? परमेश्वर की सर्वसत्ता के विषय में, सारे परिस्थितियों के ऊपर और लोगों के ऊपर। यहां लिखा है दानियल 4:35, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य गिने जाते हैं। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? सारे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और शासक और राजे, आपके सब जो बैरी है, सब लोग जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, और वो लोग जो आपकी सराहना करते हैं, जिसकी स्तुति आपको बहुत अच्छी लगती है, वो शून्य है। सारे लोग जो आपकी सराहना करते हैं वो शून्य है, तारीफ करते हैं वो शून्य है। जो आपकी आलोचना करते हैं, आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो शून्य है। इस संसार के सब लोग वो शून्य है। और दूसरी बात, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में वही करता है जो वो चाहता है। स्वर्ग में और पृथ्वी के रहने वालों के बीच उसके इच्छा के अनुसार काम करता है। पूरे विश्व में, स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर वही करता है जो वो चाहता है, और कोई उसको रोककर, उसके हाथ को रोककर यह नहीं कह सकता, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई मनुष्य उसके हाथ को नहीं रोक सकता और उससे प्रश्न नहीं कर सकता तूने ये क्या किया है। मैं ये अंगीकार करना चाहता हूं जो नबूकदनेस्सर ने किया। क्या आपने अंगीकार किया जो नबूकदनेस्सर ने अंगीकार किया था? वो एक चुनौती है मेरे लिए। वो अन्य जाति का राजा ये ऐसा कुछ कहे और मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का बच्चा, और मैं ये नहीं कह सकता। प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि ऐसे वाक्यों की वजह से, क्योंकि वो सिंहासन पर है, इस वजह से हम आनंद मना सकते हैं हमेशा। और इसलिए लिखा है इफिसियों 5:20 में, हम धन्यवाद देते हैं सदा हर बातों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर समय आनंद मनाने के बिल्कुल इकट्ठा है। इफिसियों 5:20, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहे, हर चीज के लिए। क्योंकि मैं वही अंगीकार करता हूं जो नबूकदनेस्सर करता था। दानियल 4:35 में, सारे पृथ्वी के लोग तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य है। मेरा पिता इस संसार को चलाता है और कोई उसके हाथ को नहीं रख सकता, कोई उससे प्रश्न नहीं कर सकता कि तू ये क्यों कर रहा है या तू क्या कर रहा है। और वो मेरा पिता है और वो मेरे इस विश्व को चलाता है। यही यीशु ने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करें, जब कभी आप प्रार्थना करो, शुरुआत इसी से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसका अर्थ, जो इस संसार को चलाता है वो ही मुझसे प्रेम करने वाला है, बहुत अधिक प्रेम करने वाला, तीव्र प्रेम रखने वाला, किसी भी मनुष्य के प्रेम से अधिक। मेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है,
इस वजह से मैं एक अनाथ नहीं हूं। कई मसीह अनाथों के जैसे जीते हैं, असुरक्षित। कौन मेरी सहायता करेगा? मेरे पास कोई नहीं है मेरी सहायता करने के लिए। मेरे पास है, मेरा एक पिता है स्वर्ग में। शायद कोई प्रभावी लोग नहीं है आपकी सहायता करने के लिए। आप बहुत कठिन परिस्थितियों में हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जो गैर मसीह घरों से आए, जिनको तकलीफ दी गई, और कुछ लोग मसीह घरों से आए हैं, उनके माता पिता उनसे सहमत नहीं होते, वो उनको बुरा तकलीफ देते हैं और वो ऑर्फन्स, अनाथ हो जाते हैं। मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूं। भाई बहन, आपके पास एक पिता है स्वर्ग में जो इस संसार को चलाता है। वो किसी का भी हाथ रोक सकता है आपको समस्या देने से, तकलीफ देने से। कोई उसके हाथ को नहीं रोक सकता, को पूछ नहीं सकता आप क्या करें। उसको प्रार्थना करो, उसमें भरोसा करो, धन्यवाद दो उसको, हर समय प्रार्थना करो, हर समय धन्यवाद दो, क्योंकि वो इस संसार को चलाता है। इस वजह से मैं आनंद मना सकता हूं, हमेशा आनंद कर सकता हूं प्रभु में। ऐसा कोई समय नहीं है, मुझे कभी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, एक समय भी, एक क्षण भी। ये सच मेरे जीवन में नहीं था। मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में, जब मैं मसीह था, मैं ये बातें नहीं सुनता था। जब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मैं काश किसी ने मुझे ये बात सिखाई होती 61 वर्षों पहले, मेरा जीवन कितना अलग होता। पर मुझे ये चीजें सत्य सीखने पड़ती, संघर्ष करके 16 वर्ष मेरे नए जन्म के बाद हार जाता था, ऊपर नीचे। मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। आप में से कई लोग कितने सौभाग्यपूर्ण हैं कि आपके पास ईश्वरीय लोग हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे पास नहीं था, मुझे बाइबल में खुद चीजें ढूंढनी पड़ी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, धीरे धीरे करके कई असफलताओं के बाद परमेश्वर मुझे उस जगह ले आया जिसको हम नई वाचा कहते हैं। कि ये देखने के लिए कि पवित्र आत्मा आया था मेरी सहायता करने के लिए, कि मैं मसीह के जैसे चल पाऊं थोड़ा थोड़ा करके, और मैं बेहतर हो सकता हूं हर समय। और कुछ ये जो बातें हैं उसका परिणाम है कि वो जीने का परिणाम है, उस प्रकार जीने का।